दिनांक 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए फलादेश के दृष्टिकोण से किस तरह के परिवर्तन सम्मुख निकल कर आ रहे हैं, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। मिथुन राशि के जातक जो अब ढैया के अंतराल से मुक्त होने वाले होंगे, मिथुन और राशि के जातकों के लिए जो देव गुरु की स्थितियां यहां पर हंस योग को निर्मित करने वाली होगी, मिथुन राशि के जातकों के लिए जब देवगुरु बृहस्पति धन भाव, मानसिक सुख के भाव और साथ ही साथ में ऋण, रोग और रिपु के भाव को देखने वाले होंगे, तो किस तरह की स्थितियां सामने निकल कर आएंगी और साथ ही साथ में व्यक्तिगत जीवन के साथ में कर्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी समझने लायक बात होगी। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। भले ही धन की चर्चा कर लें, धनागमन के साथ में संचय की चर्चा कर लें, क्षमताओं के आधार को देखने के नियामक प्रवर्तमान स्तर यहां समझे जाएं और वहीं भाग्य, धर्म, आध्यात्म के आधार को देखा जाए, यहीं कर्म के साथ में उत्तरोत्तर प्रगति कैसे जुड़ी हुई है, लोगों को जोड़ने का तरीका किस तरह से जुड़ा हुआ है, मानवीय जीवन के भीतर प्रबंधन का आधार किस तरह से निकल कर आता है, तो वहीं सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां किस और व्यक्ति को लेकर जाती है, ये सब कुछ देव गुरु बृहस्पति के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वहीं जब जीवन के भीतर मंथन की शुरुआत होती है, वहां से चिंतन किस तरह से निकल कर आता है और क्या वहां ज्ञान का अभ्युदय है, ये सारी स्थितियां देव गुरु बृहस्पति के साथ रहती है। संतान सुख, तो वहीं संतान से सुख की स्थितियां, इसी के साथ में धनागमन का आधार और धन से जो व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि की श्रेणी मिलती है वो किस तरह से निकल कर आती है, ये सारा ही जो स्पष्ट स्तर है निकल कर आने वाला होता है देव गुरु बृहस्पति के साथ। अब ये देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति जब यहां दशमेश होकर दशम भाव में होंगे, नवम भाव से निकलकर जब ऐसे ग्रह जो सौम्यता कारक आधार को लेकर चलते हैं जब दशम भाव में होंगे, तो यहां व्यक्तिगत जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए महानुभावों के लिए जो एक स्थिरता लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उसकी श्रेणी बनने लगती है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो धनागमन के स्तर लंबे समय से आप यहां पर विकसित करके चलना चाह रहे थे, नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, परंतु इन्वेस्टमेंट के ऊपर गौर ही नहीं कर पा रहे हैं, अब वो दृष्टि निकल कर आती है कि नहीं, दोनों ही पलड़ों को बहुत अच्छे से रखने की आवश्यकता है। ये ताकत, ये क्षमता, ये कुव्वत सम्मुख निकल कर आती है। वहीं जीवन में प्रबंधन का महत्व कितना है, ये भी दशम भाव के साथ में देखा जाता है। हालांकि बुध दशम भाव के साथ में प्रबंधन के अलग गुण देते हैं, अलौकिक स्तर के ऊपर व्यक्ति को क्षमताएं प्रदान करने वाले होते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी व्यक्ति को विश्लेषण के साथ में सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच की ओर लेकर जाती है। जब भी व्यक्ति व्यवस्थित है, वो जीवन के भीतर समृद्धि के साथ में अवस्थित है, ये एक बात निकल कर आती है। आप ये देखिएगा कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति का सम्यक आधार, यहां यदि आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, जॉब में प्लेस चेंज की अप्रोच को अपनाकर जीवन को एक स्थिरता देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय विशेष को अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। पिता के साथ किसी भी कामकाज के साथ में आपका समग्र हस्तक्षेप जुड़ा हुआ है, वहां पर भी इस समय को स्पष्ट तौर पर बेहतर से बेहतर स्थितियों में इंगित करके और अंकित करके देखा जा सकता है। आप चेंज की ओर जाते हैं, वो चेंज प्रॉफिटेबल अप्रोच को लेकर आता है। आप चेंज की ओर जाते हैं, घर परिवार के साथ में कंफर्ट निकल कर आता है। आप परिवर्तन की ओर जाते हैं और जीवन को नयापन देने वाले होते हैं, वो है परिवर्तन का समग्र विकासशील आधार जो यहां देव गुरु बृहस्पति के साथ निकल कर आता है। मिथुन राशि के जातक जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के मध्य शनिदेव की ढैया के अंतराल से दूर हटकर आगे चलने वाले होंगे, और देव गुरु बृहस्पति जब ऐसी स्थितियों में जीवन को पूरे तरीके से अमृतमयी आधार दे रहे हों, आप निराशाओं के भीतर लंबे समय से थे, आप आशाओं की किरण को देखने का कार्य कर रहे थे परंतु स्वयं को गतिमान नहीं कर पा रहे थे, यहां ये जो समय आया है आपके लिए 13 अप्रैल 2022 से बड़े परिवर्तनों की आभा को लेकर आ रहा है। वहीं नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर जो व्यापार की ओर जाना होता है और वहां से जीवन को एक अलग सिरे के साथ में देखना होता है, जहां
रिस्क है लोगों की नजर में, किंतु हम यहां पर अपने बेस को नए सिरे के साथ में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो गणनाएं हम जानते हैं उसका आधार क्या है, तो यहां पर जो विजुअलाइज करने वाली अप्रोच है वो आपके साथ निकल कर आने वाली होगी। मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज या ऐसा कोई भी कामकाज जो वक्ता की श्रेणी के साथ में व्यक्ति को शिखरत्व की ओर लेकर जाता है, वहां पर भी ये समय आपको अलग आभा देने वाला होगा। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि द्वितीय भाव स्वतंत्र भाव की स्थितियों के साथ में चलने वाला होता है। देव गुरु बृहस्पति यहां कारक भाव के साथ चलते हैं। 5वीं अमृतमयी दृष्टि से जब देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, क्योंकि कर्क राशि स्थान इनका उच्च राशि स्थान है, इसी वजह से फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ में जो संबंध पारिवारिक जनों के साथ में सुधार की ओर अग्रसर होने चाहिए वो पूरी ही ताकत के साथ आपके लिए रहने वाले होंगे। यहां पर आपने किसी भी नए कामकाज की शुरुआत की है, शुरुआती स्तर पर ही जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच निकल कर आती है वो व्यक्ति को व्यवस्थित करती चली जाती है, और यही प्रमुख ताकत आपके साथ बनी हुई देव गुरु बृहस्पति जब बुध के राशि स्थान को, भले ही इनका शत्रु राशि स्थान हो, यहां पर देखने वाले होंगे, तो जो भी महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में होते हैं, टिम्बर संबंधी उद्योग के साथ में जीवन का जीविकोपार्जन चलने वाला होता है, ऐसे सारे ही क्षेत्र विशेष एक विशेष स्तर के डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाले होते हैं। बैंकिंग संबंधी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखने वाले महानुभावों के लिए भी इस समय को काफी हद तक तीव्रगामी कहा जा सकता है। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में शुरुआत करना चाहते हैं, जा सकते हैं। आपने नौकरी पेशा जीवन में चेंजेस को सामने लेकर आने का प्रयत्न किया और वहीं से आपके लिए कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश होता चला जाता है। ये स्थितियां प्रमुख तौर पर आपके सम्मुख रहने वाली होंगी। इसमें किसी भी तरीके की इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें भी आप कमी देखने वाले होंगे। और वहीं नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की शुरुआत की स्थितियों को आपको लेकर चलना है, तो वहां पर भी स्थिरता, सम्यक आधार आपके लिए जुड़ते चले जाते हैं। कोई भी दुविधा के केंद्र बिंदु यहां सम्मुख रहने वाले नहीं होंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है ये 6th हाउस पर होगी। वजन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो वसा संबंधित रोग और कहीं न कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में जो कई बार एब्रप्ट अप्रोच निकल कर आती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। हालांकि रक्त संबंधी विकारों के ऊपर नियंत्रण रह सकता है। वहीं फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर कोई भी बर्डन बढ़ी हुई थी जो लंबे समय से व्यक्तिगत जीवन को परेशान कर रही थी, इधर ढैया का अंतराल, इधर मानसिक तौर के ऊपर चलती हुई चिंताएं और चिंताओं के साथ में जुड़े हुए हम जो किसी भी रास्ते को देख ही नहीं पा रहे थे, मन व्यथित था, परेशान था, संघर्षों के भीतर कोई भी आशा जागृत नहीं हो पा रही थी। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जब भी व्यक्ति को फाइनेंशियल बर्डन से बाहर निकलने के रास्ते दिखाती है तो व्यक्ति को कामकाज के साथ और अधिक सिरबद्ध करती चली जाती है। एक ताकत आपके साथ जो भीतर के शत्रु हैं, जब व्यक्ति उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, सुबह उठा है और आलस्य शत्रु के रूप में है, दोपहर को कामकाज करना है, टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हुए हम स्वयं को अव्यवस्थित करते चले जा रहे हैं, वो भी एक दुविधा है। उन दुविधाओं से बाहर निकलने के रास्ते आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आपने किसी भी नई शुरुआत को अपना लिया तो वहाँ पर भी बेहतरी आपके लिए रह सकती है। वहीं सप्तमेश दशम भाव में है। व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर भागदौड़ और भागदौड़ के साथ में एक्सपेंशन की जो एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए वो भी बनी रहने वाली होगी। जब व्यक्ति गृहस्थ पक्ष के सहयोग के साथ हो, आप देखिए 3 धुरी, माता पिता और गृहस्थ पक्ष यानी पत्नी या फिर पति पक्ष, इनसे जब भी व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है, वो किसी भी बड़े कर्म की ओर जा रहा हो, इनसे जब हामी मिल गई तो व्यक्ति जब घर परिवार से समर्थन हासिल करके जाता है, बाहर से विद्रोह मिले तब भी वो वहां विजय श्री की आधारशिला को स्थापित करने वाला होता है। तो गृहस्थ पक्ष का, और वहीं आप देखिएगा कि पिता भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति माता भाव को देखते हुए ये जो स्थितियां बन रही है, घर परिवार से आपको व्यापारिक जीवन में जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, वही ताकत, वही आभा अब आपको निरंतर आगे बढ़ाती चली जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप में जो छोटी छोटी बातों को लेकर एंग्जाइटी बनी हुई थी उससे भी अब आप काफी हद तक बाउंस बैक करने वाले होंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें मन मुटाव दे रही थी,
कहीं न कहीं जो इनडायरेक्ट क्लैशेस की अप्रोच डिस्टर्ब कर रही थी उससे भी अब आप बाहर निकलते चले जाएंगे। द्वितीय भाव की हमने चर्चा की, पंचम का भी कारकत्व देवगुरु के साथ में है। शिक्षा में थोड़े से डिस्टर्बेंसेस रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी सामने निकल कर आ सकते हैं। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर के ऊपर रहने वाला होगा, तो वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में 2-12 का संबंध है। यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा प्रत्येक सिरे के साथ, तो जो लाभ की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आप सभी के सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।